हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, चाहे यूपीपीएससी की तैयारी करते हो, या चाहे यूपीपी या चाहे यूपीएसआई किसी भी एग्जाम के लिए इस समय जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं दोस्तों, पहला टॉपिक, आंग्ल भारतीय संहिताओं के निर्माण एवं विकास की नींव कहाँ से प्रारंभ होती है? तो 1600 ईस्वी के चार्टर से प्रारंभ होती है। दूसरा देखेंगे, इंग्लैंड स्थित कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार किस राजलेख द्वारा गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विहित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सन 1726 के राजलेख चार्टर द्वारा। तीसरा देखते हैं पॉइंट, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम द्वारा किया गया? ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूछा जा रहा है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो ये देखेंगे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, किस अधिनियम द्वारा कंपनी में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गठित उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश सदस्य थे तथा मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें 4 सदस्य थे, 4 न्यायाधीश सदस्य थे, और मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। जनरल वारेन हेस्टिंग्स के 4 सदस्यीय, देखेंगे यहाँ पे 4 सदस्यीय परिषद में पार्षद कौन कौन से थे? तो फिलिप फ्रांसिस, ये पार्षद थे। क्लेवरिंग, ये भी पार्षद थे। मॉनसन एवं बरवैल, ये चारों लोग पार्षद थे। नेक्स्ट देखते हैं, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? तो वो सही आंसर होगा इंग्लैंड स्थित निदेशक बोर्ड के प्रति उत्तरदायी थी। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो इसमें देखो गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद में निहित थी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों इसका कई लोग आंसर 1773 लगाते हैं, लेकिन सही आंसर होगा 1774 ईस्वी में। और अधिनियम पूछे किस अधिनियम के तहत, तो 1773 एक्ट का अधिनियम था वो। और यहाँ पे पूछा गया कब की गई थी उस अधिनियम के तहत, 1773 के अधिनियम के तहत, तो ईस्वी में 1774 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो यहाँ पे देखेंगे संसदीय नियंत्रण की बात की जा रही है, इसका प्रथम प्रयास किस अधिनियम द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया। 1765 ईस्वी को, नेक्स्ट देखेंगे 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? तो इसका राइट आंसर होगा इल्बर्ट ने कहा कि 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल। किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो सन 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा मुक्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को किस एक्ट द्वारा समाप्त किया गया था? तो इसका भी राइट आंसर होगा 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। तो दोस्तों अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर ले। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गईं? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा।
किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप। कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध कब लगा दिया गया? तो 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया? इसका सही आंसर होगा 1793 का राजलेख के तहत। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति किस राजलेख द्वारा प्रदान की गई? तो 1813 का राजलेख, इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? तो सही आंसर होगा 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त हो गया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद का स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार समाप्त हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस राजलेख द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा 1813 की राजलेख द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी, नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के राजलेख द्वारा। भारत का, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देखते हैं, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 के राजलेख द्वारा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं कि आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा, आप तुरंत कमेंट में बताएंगे कि आपको कंटेंट कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।